परमेश्वर हम आपको धन्यवाद देते हैं शाम के लिए, इस अद्भुत दिन के लिए। आज का दिन जो यहोवा ने बनाया है मैं उसमें आनंदित हूँ। अनंत की नज़र से हर दिन खास है। हर दिन आप इस दुनिया में अपनी योजना पूरी कर रहे हो। हर दिन आप अपनी ज़िंदगी, हमारी ज़िंदगी में अपनी योजना पूरी कर रहे हो। हर दिन हमारी ज़िंदगी में आपका अनुग्रह है। यदि आपने अपना अनुग्रह न दिखाया होता तो हम हमारा क्या होता, लेकिन आपने अनुग्रह दिखाया है और आपका अनुग्रह हमारी ज़िंदगी में आया है। आपने हमारी ज़िंदगी को नया मकसद दिया है। आपने हमारी ज़िंदगी को नई पहचान दी है। परमेश्वर आज की शाम इस क्लास में हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा की अगुवाई में, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में हम मजबूत किए जाएं, हम सिखाए जाएं, हम भरे जाएं। हमारी प्रार्थना है, अभिषेक करो इस क्लास को, हमें पवित्र आत्मा से भर दो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ओके, सो कुलूसियों का 3रा अध्याय। What is the key word in Colossians 3:1? कुलूसियों के 3:1 में मुख्य शब्द क्या है? From last class. Yes. So what is the key phrase I gave you? Mindset. Okay. Mindset. विचारधारा. Okay. It's not just one thinking. मैं स्वर्ग की बातें सोच रहा हूँ. Not just a passing thought, but a mindset. Okay. एक विचारधारा. How do you develop a mindset? आप एक विचारधारा अपने अंदर कैसे डेवलप करते हो? Yes. This is not God. This is an action. Habit. Series of decisions and habit, character and mindset. Right? So विचार, निर्णय, काम, ओके, कई सारे विचार, निर्णय और कामों के सीक्वेंस, उससे हैबिट मतलब आदत, आदत से चरित्र, कैरेक्टर एंड चरित्र से माइंडसेट। ओके, सो व्हाट डज इट बॉयल डाउन टू? मेकिंग वन राइट डिसीजन, thinking one right thought at a time, and doing it over and over again. Okay, so you develop a mindset. आपका विचारधारा डेवलप होता है। Okay, set your mind on things above. स्वर्गीय वस्तुओं में मन लगाओ, right? ध्यान लगाओ। Now verse 3, तीसरी पंक्ति। Now by the way, one comment on English Bible, huh? If How does it start? Colossians 3:1 कैसे इंग्लिश में कैसे स्टार्ट होता है? If then you have been raised with Christ, है ना? जबकि हिंदी बाइबल बोलता है आता है जब तुम, तो जब एंड इफ में बहुत फर्क है। इफ मीन्स यदि, राइट? सो इन ग्रीक लैंग्वेज जो इफ वर्ड, इंग्लिश में एक वर्ड इफ है, लेकिन ग्रीक लैंग्वेज में देयर आर 3 डिफरेंट वर्ड्स। ओके, यूनानी भाषा में 3 शब्द हैं। Now there are 3 meanings possible. यदि वर्ड का, if वर्ड का 3 meanings possible. 3 ways in which if word can be used. यदि, okay? One way is if you do this and I know that you are going to do this. Okay? यदि तुम ऐसा करो और मुझे पता है कि तुम ऐसा करने जा रहे हो, तो यदि तुम खाना खाओगे ना तो मेरे लिए भी कुछ बचा लेना, right? तो क्या है? You know that खाना खाने वाला है, you know that बचाने वाला है, but you are using if in that. If word sometimes is also used if you do that and I know you are not going to do that. Okay? तो बच्चों को हम कहते हैं if you jump from this you will die. Right? यदि तुम यहाँ से कूद जाओगे तो मर जाओगे। You know, आप उस सिचुएशन की बात कर रहे हो, यदि ऐसा होगा तो वैसा होगा जो कि होने वाला नहीं है, राइट? दैट इज द सेकंड कंडीशन। एंड देन द थर्ड कंडीशन इज, सो इन ग्रीक लैंग्वेज इट इज कॉल्ड फर्स्ट क्लास कंडीशन, सेकंड क्लास कंडीशन एंड थर्ड क्लास कंडीशन, ग्रीक ग्रामर में, इफ में।
हाँ, so third class condition वो होती है if you do this you may or may not do this. Okay? यदि तुम बाइबल पढ़ोगे तो मजबूत बनोगे, राइट? क्या है? बाइबल पढ़ोगे तो मजबूत बनोगे. मे भी आप बाइबल पढ़ोगे, मे भी आप बाइबल नहीं पढ़ोगे. So three kind of ifs are there in Greek language. Okay? ये जो है ये फर्स्ट क्लास कंडीशन है. If you are risen above and you are, ब्रैकेट में यहाँ पे लिखा जा सकता है in translating it, and you really are. So Paul is not doubting, पॉलुस शंका नहीं कर रहा है कि ये लोग रीजन अबव हैं कि नहीं, राइट? तुम मसीह के साथ, यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए हो, यदि हम, इफ यू आर रिजन विद क्राइस्ट, तो पॉल इज नॉट डाउटिंग योर बीइंग रिजन विद क्राइस्ट, है ना? पॉल ये शंका नहीं कर रहा है कि आप मसीह के साथ जिलाए गए. पॉल इज श्योर एंड ही इज यूजिंग फर्स्ट क्लास कंडीशन हियर. और एक्चुअली हिंदी बाइबल दिस टाइम डज अ ग्रेट जॉब इन ट्रांसलेटिंग. हिंदी बाइबल उसको ट्रांसलेट करता है जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए, राइट? सो जब मींस इट हैज ऑलरेडी हैपेंड, इट इफ एंड यस इट हैज बीन, राइट? सो यदि तुम मसीह के साथ जिलाए गए, उसका नेचुरल कंक्लूजन ये है कि तुम अब ऊपर मन लगा के रखोगे, राइट? हाँ, सो इट हैज हैपेंड एंड इट इज अ नेचुरल कंक्लूजन. ओके, रिमेंबर दैट. somebody may use this verse and say if, मतलब कि सारे बिलीवर्स मसीह के साथ जिलाए नहीं गए, but this is not what this verse is saying. Okay, if is in the first class condition. Now verse 3, क्योंकि तुम मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है. That's a great verse, huh? You have died and your life is hidden with Christ in God. Okay, what does that mean? What does this verse? This, like, I have some favorite verses in the Bible personally. और ये उनमें से एक है. Your life, तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा हुआ है. छुपा हुआ का मतलब क्या होता है? Like what are the ideas you get when you talk about something hidden? Secret, okay. Inside. Of course that means inside. Huh? Inside. Now you all are still in position. Not seen. When you hide something, what is the impact of hiding? परिणाम क्या होता है? Protection. हाँ? आप कब हाइड करते हो चीजों को? Protection is one, ना? सुरक्षा मिलती है जब चोर से बचाना है, राइट? हाँ? कि चोरी ना हो. So protection, that is one. What is the other outcome? Covering is another action. What is the result of covering? Why do you cover things? One is protect. Yeah. So protection, right? Protection. To be exposed. Yeah, that is covered in protection. Bachana. What is the other thing? Like we can say protection in many ways, but I am saying one category is protection. बचाया जाना. What is the second category? When do you hide? From the enemy. Okay, in that maybe not in that sense. आप purposefully किन चीजों को, वस्तुओं को छिपाते हो? Let's say things. Let's talk about things. When do you put things under a hiding? You show it. How many have in their Godrej cupboard a special cellar inside? Expensive. Huh? Safekeeping. Safekeeping is one, सुरक्षा रखना, and second is expensive. Like if I value something, I keep it under protection. I hide it, right? So treasure, right? Treasure. I treasure that, right? So मैं उसकी कीमत आंकता हूँ, मैं उसे बहुमूल्य समझता हूँ. What is the other meaning in hiding? Now we'll go to two persons hiding in a room. What could that mean? दो व्यक्ति एक कमरे में छुपे हुए हैं. As children, we brothers and sisters used to go under the bed and play for hours sometimes, right? घंटों तक हम खेलते थे. What did that mean? That meant intimacy, right? Isn't it? So we are, now consider
दिस वर्स, दिस इज वेरी पावरफुल वर्स। एक फ्रेज में बहुत कुछ हुआ। पॉल बोल रहा है हमारा जीवन परमेश्वर में मसीह के साथ छिपा हुआ है। If something is hiding in God, it is protected. Number one, right? So विश्वासी का जीवन परमेश्वर में छुपा हुआ है। उसका आउटकम क्या है कि हमारा जीवन प्रोटेक्टेड है, सुरक्षित है। क्या शैतान उसको छीन सकता है? क्या शैतान उसे नष्ट कर सकता है? If something is hiding in God, is there a better locker available in this world? Right? So first outcome is eternal security. विश्वासी का अनंत जीवन सुरक्षित है। We are hiding in God. Okay? दूसरी चीज, विश्वासी वैल्यूएबल है। Right? परमेश्वर उसे इतना अहमियत देता है कि I have not just been placed anywhere. I have been placed in Christ. मैं मसीह में डाल दिया गया हूँ। उसका मतलब क्या है कि whatever cannot happen to Christ cannot happen to me. Think of this. जो चीज मसीह को नहीं हो सकती, वो चीज मुझे नहीं हो सकती। So that means those false doctrines कि believer को कुछ टाइम के लिए based on parables from Matthew, कि कुछ समय के लिए कुछ विश्वासियों को दांत किटकिटाना पड़ेगा, gnashing of teeth and all that, है ना? So वो doctrine, यदि मसीह उन चीजों से नहीं गुजरेगा तो मुझे भी नहीं गुजरना पड़ेगा, right? So I am protected. Our life is a beautiful picture. There is, you remember निर्गमन के 33 में, Exodus 33. You want to see that? निर्गमन 33, Exodus 33. मोसेस को गॉड ने क्या बोला? Beautiful picture. See that? Yes, and go and stand where? God said to Moses, जाओ और कहाँ पर खड़े हो? मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू चट्टान पर खड़ा हो। Verse 21. कहाँ पर खड़े हो? मेरे पास एक स्थान है जहाँ तू उस चट्टान पर खड़ा हो। चट्टान पर खड़ा हो, राइट? सो मोसेस खड़ा कहाँ पर था? चट्टान पर, ओके? एंड देन where does it say he hid him in the cleft of the rock? Yes, 20 seconds. 20 second? Yeah. And while my glory pass by, I will put you in a cleft of the rock. Okay. And I will cover you with my hand until I have passed by. Okay. So यहाँ पर interesting है. God बोलता है you stand on the rock and then I will hide you in the rock. Okay. So चट्टान में तुम खड़े भी हो and then चट्टान तुम्हें कवर भी करेगी, छुपाएगी भी. एंड पहला कुरिन्थियों 10:4 में चट्टान कौन है? यीशु मसीह। Christ is the rock. So basically we are standing on Christ and also we are being covered by Christ. So यीशु मसीह मुझे कवर करता है. We are hiding in Christ. That's the beautiful picture of that. Okay? कुलुसियों 3:3 का जो कमेंट्री एक हिसाब से देखा जाए तो निर्गमन 33 का 21 और 22 बन सकता है। और एक और है यूहन्ना का 10वां अध्याय, जॉन चैप्टर 10, ओके? यूहन्ना का 10वां अध्याय 28 से 30। यीशु ने क्या बोला? मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगे और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। किसके हाथ से? यीशु मसीह के हाथ से, ओके? मेरा पिता जिसने उन्हें मुझको दिया है सबसे बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। किसके हाथ से? राइट? सो दिस इज हाउ इट इज, बिलीवर। दिस इज जीसस का हाथ एंड दिस इज फादर का हाथ, राइट? बिकॉज जीसस कह रहा है, यीशु कह रहा है कि कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन नहीं पाएगा, और उसके बाद बोल रहा है कोई उन्हें पिता के हाथ से नहीं छीन पाएगा। दैट मीन्स दैट एट अ टाइम वी आर बीइंग प्रोटेक्टेड बाय बोथ द हैंड्स, पिता और पुत्र का। सो द पिक्चर इज मे बी लाइक दिस। हम यहाँ पे हैं,
And that's a beautiful picture, and every believer should understand that. That's eternal security, अनंत की सुरक्षा. मेरा उद्धार सुरक्षित है और मैं उसे किसी भी कंडीशन पर खो नहीं सकता. I am protected. Though मेरी life, and that applies on me and that applies on every believer. Okay? जो बिलीवर आज बहुत मजबूत दिख रहा है उस पर भी ये बात वर्स लागू है, और जो बिलीवर आज कमजोर दिख रहा है उस पर भी ये वर्स लागू है. हाँ, हर विश्वासी पर ये वर्स लागू है. हर विश्वासी परमेश्वर में सुरक्षित है. We are hid with Christ in God. हम मसीह के साथ परमेश्वर में छिपे हुए हैं. ओके, आगे बढ़ते हैं. पांचवी पंक्ति. ओके, चौथी पंक्ति. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा. ओके, वर्स 4, Colossians 3:4. When Christ who is your life appears, then you also will appear with him in glory. जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे. Now can somebody tell me what is this scene? ये वर्स एक सीन जिक्र कर रही है फ्यूचर इवेंट, भविष्य में. हाँ? No. I am in Christ. So when Christ will appear, I will also be. As he will have it. When will appear? जो हम यीशु मसीह के साथ आए. Rapture. Exactly. धर्मेश is correct. हाँ? यीशु मसीह कब वापस आएगा इस दुनिया में? दो, बेसिकली टेक्निकली स्पीकिंग दो कमिंग बाकी है यीशु मसीह. पहली बार यीशु मसीह आएगा, बादलों में आएगा और विश्वासियों को उठा लेगा. रैप्चर उसको बोलते हैं, राइट? बिलीवर्स विल बी टेकन अवे. बट देन 7 ईयर ट्रिबुलेशन पीरियड आएगा और उसके बाद क्या होगा? यीशु मसीह इस धरती पे पांव रखेगा, माउंट ओलिव्स पे. प्रेरितों का काम पहला अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 1. एंजल्स टोल्ड ओ मैन ऑफ गैलिली, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? जैसे वो ऊपर उठाया गया है वैसे ही वो नीचे आएगा, राइट? सो यीशु मसीह धरती पे भी आएगा, लेकिन रैप्चर के टाइम वो धरती तक नहीं पहुंचेगा. रैप्चर के टाइम वो बादलों में आएगा, राइट? हम सिर्फ आवाज सुनेंगे यीशु मसीह की, एंड हम उठा लिए जाएंगे एंड वी विल सी द लॉर्ड. लेकिन जब यीशु मसीह दूसरे आगमन में धरती पे आएगा, ओके, जो कि एक्ट्स चैप्टर 1 में जिसका जिक्र है, उस आगमन में उसके साथ कौन होगा? ये वर्स बता रही है. क्या बोल रही है? जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा. जो ये प्रकट वर्ड है ग्रीक लैंग्वेज में पेरूसिया. ओके, पेरूसिया मींस ओपनिंग ऑफ द कर्टेन. कर्टेन विल बी ओपन्ड. एक फ्यूचर इवेंट आ रहा है जब सब कुछ सामने हो जाएगा, राइट? दैट इज द जजमेंट डे, वो न्याय का दिन है. और यीशु मसीह उस दिन धरती पे वापस आएगा. ओके, और ये सेकंड कमिंग बोलते हैं इसको. लेकिन उस सेकंड कमिंग में कौन होगा उसके साथ? ये वर्स के हिसाब से तुम, राइट? बिलीवर्स. हाँ, और हम किस कंडीशन में होंगे? ये वर्स क्या बता रही है? ग्लोरी. इन ग्लोरी, महिमा में. महिमा में महिमा कब दी जाती है? अभी हमारे पास महिमा है? एनीबॉडी? किसी के शरीर से लाइट आ रही है? हाँ? नहीं. बट वन डे वी विल बी लाइक दैट. पहला कुरिन्थियों 15 में बोलता है मरो हुओं का जीवित किया जाना ऐसा है जैसे कि चांद होता है और सितारे होते हैं, राइट? है करेक्ट? सो जब हम यीशु के साथ लौटेंगे तो हमारे पास महिमा वाला शरीर होगा. Now what does this tell me? This one verse tells us a lot about future events, भविष्य की घटनाओं के बारे में, which lot of people don't even understand. So यीशु मसीह का दोबारा आगमन रैप्चर के बाद में है. कई लोग दोबारा आगमन और रैप्चर को सेम घटना सोचते हैं. So okay, just to clarify our mind, some author said something beautiful. यीशु मसीह जब पहली बार आया तो वो अपनों के लिए आया. He came for his own, right? In John chapter 1. वो अपनों के लिए आया. जब फर्स्ट टाइम आया, he came for his own. नहीं, sorry, excuse me. He came to his own. He came to his own. वह अपनों के पास आया. ठीक है? जब सेकेंड टाइम रैप्चर में आएगा यीशु मसीह, तो he will come for his own. Okay? John chapter 14 verses 1 to 3. यूहन्ना 14 1 से 3. मैं तुम्हें लेने आऊंगा. He will come for his own. वह अपनों के लिए आएगा. Okay? And then Colossians 3:4 में वह अपनों के साथ आएगा. That is the second coming of Jesus Christ.
सो टेक्निकली रैप्चर को हम फर्स्ट सेकंड कमिंग में काउंट नहीं करते हैं, ओके? विश्वासियों का उठाया जाना यीशु मसीह के दोबारा आगमन में हम काउंट नहीं करते। जो सेकंड कमिंग है, जो यीशु मसीह का दोबारा आगमन है, वो एक्चुअली 7 साल के ट्रिबुलेशन पीरियड के बाद होता है, जब यीशु मसीह हमारे साथ आएगा। हम उस समय यहाँ पे वेट नहीं कर रहे होंगे। तो जो बहुत सारी पैराबल्स जो लोग सिखाते हैं, हाँ, मत्ती का 25 में से कुवारियां और वो सब जो है, और उसमें विश्वासियों को पिक्चर में डाल देते हैं, वो सब यहाँ पे ब्रेक हो जाती है कि जब दूल्हा आएगा, राइट, तो हम कुंवारी बन के लालटेन दीप लेके हम तेल भरते हुए नहीं पाए जाएंगे, हम दूल्हे के साथ आएंगे। ओके, रिमेंबर दैट। कई सारे मिस इंटरप्रिटेशन उससे कनेक्टेड है एंड हम उसको उस पर भी नहीं। बाय द वे, उन पैराबल्स में जो कुंवारियां हैं, बाय द वे, चर्च इज नॉट द वर्जिन्स, ओके? कलीसिया कुंवारियां नहीं है, कलीसिया दुल्हन है, चर्च इज द ब्राइड। देयर इज अ डिफरेंस ना इन द पैराबल। दृष्टांतों में ध्यान दीजिए, दूल्हा कौन है? यीशु मसीह है। दुल्हन कौन है? राइट। राजा कौन है जिसने दावत दी? वो यीशु मसीह का पिता है, राइट। हम दुल्हन हैं, तो कुंवारियां कौन है? एनी गेसेस? नो। कुंवारियां कौन है? इज़राइल। इज़राइल इज द फ्रेंड्स ऑफ द ब्राइड। कुंवारियां कौन होती है? वर्जिन्स कौन होती हैं? जो ब्राइड को कंपनी देती हैं। सो प्लान ऑफ गॉड में चर्च को कंपनी कौन दे रहा है? ज्यूज, राइट। यहूदी लोग, पुराने नियम के ये लोग, ये ज्यूज है इन द कुंवारियां जो है ज्यूज। सो कुंवारियों में से कुछ स्वर्ग जाएंगे और कुछ नहीं जाएंगे। इट फिट्स, राइट। ज्यूज में से जो लोग बिलीवर्स होंगे वो ले लिए जाएंगे, और जो बिलीवर नहीं होंगे वो नहीं लिए जाएंगे। नाउ यू नो द पैराबल। Nobody should teach wrong doctrine. Now I don't mind कि मत्ती के 25 में से उठा के आप विश्वासियों को एक संदेश प्रीच करो और जिसमें सिखाओ कि तैयार रहो, क्योंकि उस पैराबल का मीनिंग है तैयार रहना। But then I cannot bend the doctrine to say कि ये लोग बिलीवर्स हैं। ओके, प्रिंसिपल हम उठा सकते हैं, बट डॉक्ट्रिन फिर भी हम सही बोलते हैं। तो ये वर्स क्लियर है। ये आपकी एस्केटोलॉजी, भविष्य की चीजों की समझ के लिए ये वर्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब यीशु मसीह आएगा उस दिन हम उसके साथ आएंगे और हम महिमा में होंगे। ओके, नाउ वर्स 5। नाउ 5वीं से लेकर वर्स 5 से लेकर वर्स 14, 5 से लेकर 15। नाउ देयर इज वन मोर डॉक्ट्रिन विच मैं सारी वर्सेस नहीं पढ़ूंगा, बट आई वांट यू टू नोटिस समथिंग। 5वीं पंक्ति में बोलता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो, राइट। इज टॉकिंग अबाउट सिंफुल अंगों को, मतलब फैकल्टीज, तुम्हारे अंदर जो क्षमताएं, ओके, जो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना। 8वीं पंक्ति में बोलता है, तुम भी इन सब को छोड़ दो, पुट देम अवे। ओके, 5वीं में था पुट टू डेथ, 8वीं में पुट देम अवे, 9वीं में उतार डालो, पुट ऑफ। ओके, सो पुट टू डेथ, पुट अवे एंड पुट ऑफ 9वीं पंक्ति की है, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। पुट ऑफ द ओल्ड मैन, पुराने मनुष्य को उतार दिया है, राइट। एंड देन बोलता है 10वीं पंक्ति में, और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है। सो ये डॉक्ट्रिन है नए मनुष्य को पहनना। और इफिसियों की किताब में, इफिसियों की किताब 4 अध्याय 22 से 24, इफिशियंस 4:22 to 24, सिमिलर वर्सेस, सेम कंटेंट। पुट ऑफ द ओल्ड मैन एंड पुट ऑन द न्यू मैन, पुराने मनुष्य को उतार दो और नए मनुष्य को पहन दो। ये बिलीवर के लिए परमेश्वर की सलाह बोल लें, आज्ञा बोल लें, हिदायत बोल लें, व्हाटएवर, हमारे आत्मिक जीवन में हमें चलने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुटिंग ऑफ द ओल्ड मैन एंड पुटिंग ऑन द न्यू मैन। ओके, बट क्वेश्चन ये है, नाउ ओल्ड मैन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये वर्सेस बड़ी क्लियरली बताता है। ओके, व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ,
मूर्ति पूजा, क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, झूठ बोलना, राइट? दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ओल्ड मैन, पुराने मनुष्य की, राइट? सो थिंग्स व्हिच यू डोंट लाइक टुडे अबाउट योरसेल्फ, मोस्ट प्रोबेबली वो किस कैटेगरी में है? वो कहां से निकल के आती हैं? ओल्ड मैन से, पुराने मनुष्य। बट नया मनुष्य कैसा है? 10वीं पंक्ति में देखिए, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। इंग्लिश में being renewed in the knowledge after the image of his creator। कौन है हमारा सृजनहार? परमेश्वर, राइट? यीशु मसीह। उसके स्वरूप में वो नया बनता जाता है। सो न्यू मैन, व्हाट इज हैपनिंग टू ओल्ड मैन बाय द वे? पुराने मनुष्य को क्या हो रहा है? आदम के साथ क्या हुआ था? आदम तुरंत मर गया था पाप करने के बाद। What happened to him? By the sweat of your brow you will eat bread। अपने माथे के पसीने से तू रोटी खाएगा। That was not just a physical future, that was the spiritual future of Adam। आदम का वो आत्मिक भविष्य था, राइट? सिर्फ भौतिक भविष्य नहीं। Old man is dying। हमारे अंदर जो पुराना मनुष्य है वो क्या है? दिन प्रतिदिन मर रहा है, गिर रहा है, डाउनवर्ड्स जा रहा है। बट न्यू मैन की क्या खासियत है? इट्स बीइंग रिन्यूड, राइट? हमारे अंदर जो नया मनुष्य है वो नया बनता जा रहा है। किसके स्वरूप में? उसका बेंचमार्क कौन है? जीसस क्राइस्ट। वो यीशु मसीह के स्वरूप में बदलता जा रहा है। सो नाउ वर्स 12 में फिर से देखिए, 10वीं पंक्ति में आपने पहन लिया है, 12वीं पंक्ति में बोलता है धारण करो, नए मनुष्य को धारण करो। 10वीं में क्या था? पहन लो, 12वीं में धारण करो। इस नए मनुष्य की कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, करुणा और भलाई और दीनता और नम्रता और सहनशीलता धारण करो। नाउ इफ यू ट्राई, यदि आप कोशिश करो अपनी क्रिश्चियन लाइफ में एक एक करके इन चीजों को धारण करने की, इट विल बी टफ। ओके, मैं मर्सीफुल बनना चाहता हूँ, मैं ग्रेशियस बनना चाहता हूँ, मैं जुबान से अच्छा बोलना चाहता हूँ, टफ टास्क। बट कई बार ये हो सकता है कि मेरी क्रिश्चियन लाइफ में ट्रेनिंग मुझे यही करने के लिए उकसा रही है। ओके, trying to develop these qualities, राइट? कैसे हम्बल रहें, कैसे ईमानदार रहें, कैसे शुद्ध रहें, राइट? टफ, वेरी टफ। बट यहाँ पे वो ये वर्सेस, यदि मैं इस वर्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लूं तो माय क्रिश्चियन लाइफ कैन बिकम अ बिग बर्डन। इस वर्स को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, इसलिए मैं ये वर्सेस आपको साथ में वर्स 5 to 15 हैव टू बी टेकन इन वन कॉन्टेक्स्ट। ओके, टर्मिनोलॉजी आप देखो, बार बार पुट ऑफ पुट ऑफ पुट ऑफ पुट ऑफ, उतार दो उतार दो उतार दो उतार दो, एंड देन पहन लो धारण कर लो पहन लो। इज द होल पैसेज इज वन। ये पूरा का पूरा पैसेज आपको एक साथ पढ़ना है। हु विल ब्रिंग दिस ह्यूमिलिटी, या कौन मुझे सहनशीलता देगा, या कौन मुझे ये सहने की क्षमता देगा। देखिए 13वीं पंक्ति में, किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो। तो सुना आपने? सह लो ये नहीं, तब नहीं कह रहा है कि जब आप ठीक हो। कई लोग सहने का परिभाषा क्या समझते हैं कि जब मैं ठीक हूं तब मैं तो सह लूंगा, लेकिन आपको पता नहीं उसने कितनी बड़ी गलती की। बट यहाँ पर ये वर्स क्या बोल रही है? यदि तुमको दूसरे पर दोष लगाने का कारण हो, इफ somebody has really made a mistake, that is the time to really bear with him, right? यदि गलती उसकी नहीं है तब तो आप बेयर कर रहे हो, तो इसमें तो कोई बात ही नहीं, राइट? लेकिन यदि कोई गलत है और उसको आप एक्यूज कर सकते हो, फिर भी आप बेयर कर रहे हो, वो किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? न्यू मैन की कैरेक्टरिस्टिक है। और नेक्स्ट वर्स बोलता है, उसी वर्स में बोलता है, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे भी तुम भी करो। Forgive him as God has forgiven you, राइट? प्रभु ने कैसे फॉरगिव किया हमें? एनीबॉडी, स्पेशली आफ्टर संडे मैसेज, पूरी तरह से साफ। कैसे साफ किया है? तो जब प्रभु हमें क्षमा करता है तो साथ में क्या करता है? भूल भी जाता है। He just forgets it, राइट? हम दूसरों को कैसे माफ करते हैं?
नया मनुष्य दूसरों को कैसे माफ करता है? माफ करता है और भूल भी जाता है, राइट? एंड इफ यू रिमाइंड समबडी तुमने तो ऐसा किया था और मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तो एक्चुअली आपने उसे माफ नहीं किया, बिब्लिकली स्पीकिंग। कम से कम आपने उसे वैसे माफ नहीं किया जैसे प्रभु ने आपको माफ किया, राइट? पर ये वर्ड्स क्या बोल रही है? वैसे माफ करो जैसे प्रभु ने तुम्हें माफ किया। द वर्ड देयर इन ग्रीक लैंग्वेज कैरिजोमाई, कैरिजोमाई मींस नो बैड मेमोरीज लेफ्ट, कोई बुरी याददाश्त नहीं बचे, वैसी माफी, राइट? नो बट्स, मैं माफ कर रहा हूं तुम्हें लेकिन नो बट, कोई लेकिन नहीं, राइट? और इन सब के ऊपर प्रेम को जो सिद्धता का कटिबंध है बांध लो। What does this mean? Now, one brief question. हम सबको पता है कि पुराना मनुष्य कितना डर्टी है, राइट? हम सबको पता है कि नया मनुष्य कितना सुंदर और कितना पहनने के योग्य है, राइट? तो क्वेश्चन ये है, व्हाट इज दैट ट्रांजिशन? कि मैं प्रैक्टिकली क्या दो कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या दो चीजें, दो स्टेप्स इन्वॉल्व है ओल्ड मैन को उतारने और नए मनुष्य को पहनने में। ओके, आप यदि इफिसियों का 4:22 और 24 एंड कुलुसियों का 3:5 से 15 स्टडी करो तो ये 2 की फ्रेजेस हैं। ओके, हाउ डू आई पुट ऑफ द ओल्ड मैन एंड पुट ऑन द न्यू मैन? ओके, नंबर 1 पहला है एक्सेप्टिंग माय डेथ विथ क्राइस्ट, यीशु मसीह के साथ मेरी मौत को ग्रहण करना, कबूल करना, राइट? We have very clearly explained, रोमियो की किताब में 6वें अध्याय में we have clearly explained what does that mean. Reckoning, समझना, हिसाब लगाना, गणित लगाना कि मैं मसीह के साथ मर चुका हूँ। I have died with Christ. I am crucified with Christ. मैं मसीह के साथ crucified. That is step 1. That's why this यहाँ पे जो वर्स है वो स्टार्ट होती है कि put to death, right? Verse 5. Second one is mind renewal, मन का नया बनाया जाना। आप दोनों वर्सेस खोल के देखेंगे, दोनों में दिस इज अ कॉमन फ्रेज बिटवीन ओल्ड मैन एंड न्यू मैन। पुराने मनुष्य और नए मनुष्य के बीचों बीच में, बोथ कोलोसियों में भी और इफिसियों में भी, बोथ प्लेसेस यू फाइंड दिस फ्रेज रिन्यू। क्या चीज? मन का नया बनाया जाना। हाउ डज माय माइंड गेट रिन्यूड? क्या मेरा माइंड रिन्यूअल प्रेयर अलोन से पॉसिबल है? मेडिटेटिंग ऑन द वर्ड, प्रार्थना अकेले मेरा माइंड रिन्यू नहीं कर सकती। वर्किंग या सर्विंग गॉड, कैन इट रिन्यू माय माइंड? नो, इट कैन बी अ पार्ट। लेकिन माइंड रिन्यूअल के लिए मुझे क्या चाहिए? जो चीज डायरेक्टली मेरे माइंड को एड्रेस कर सके। एंड व्हाट इज दैट इन आवर लाइफ? बिलीवर्स लाइफ में अनडाउटेडली दैट इज द वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का वचन। सो परमेश्वर का वचन मेरे मन को नया करता है, एंड मन के नए बनाए जाने से ओल्ड मैन डाई होता है एंड नया मैन हम पहन लेते हैं। एंड दिस वी डू ओवर एंड ओवर अगेन, राइट? सो दैट इज व्हाट दिस मीन्स। आगे बढ़ते हैं, वर्स 15, 15वीं पंक्ति। मसीह की शांति जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, अब तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। दिस इज अ ब्यूटीफुल वर्स। हु विल रूल अस? पीस ऑफ गॉड। ओके, परमेश्वर की शांति हमारा ऊपर शासन करे। Wow, that seems up. How are we led? How are we ruled as believers? Walking with God. परमेश्वर के साथ चलते हुए विश्वासी के तौर पर what is our driving force? What drives us? Peace of God. Like we make decisions in Christian life. A lot of times, कई बार हम जब निर्णय लेते हैं हमारी विश्वासी जिंदगी में,
So sometimes there is a need. If I don't see the peace of God ruling in my heart, I don't make decisions. Right? हाँ, हम निर्णय नहीं लेते यदि मुझे परमेश्वर की शांति मेरे अंदर ना समा रही हो. Right? Peace of God is ruling my heart. Okay? And also इस वर्ड्स का और एक मीनिंग है. पता कैसे टेस्ट होता है कि मैं पवित्र आत्मा में चल रहा हूँ कि नहीं चल रहा हूँ? कैसे टेस्ट होता है कि मैं नए मनुष्य को पहना हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ? पता है? Peace of God is a great evidence. ओके, परमेश्वर की शांति. कई लोग आदतन झगड़ालू होते हैं, राइट? कई लोग आदतन बहुत जल्दी ऑफेंड हो जाते हैं, नाराज हो जाते हैं. उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया. कंप्लेनिंग बिहेवियर. यू नो व्हाट इज द एविडेंस? परमेश्वर की शांति आपको रूल नहीं कर रही है. यू आर नॉट बीइंग कमांडेड बाय द पीस ऑफ गॉड, राइट? बट न्यू मैन has a peace of God as its guide, okay, as its commander in chief. कौन है? परमेश्वर की शांति. Okay, now moving on to the next one. 16, 16वीं पंक्ति. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो. Notice this verse carefully. मसीह का वचन. What is मसीह का वचन? Bible, right? This Bible is the word of God, word of Christ. मसीह के वचन को हृदय में, my heart, your heart, right? ये मेरा हृदय है. इस हृदय में मसीह के वचन को कैसे बसने दो? अधिकाई से. Okay? Let the word of Christ dwell in you richly. Now I'll talk something about this phrase and then we will move to an important teaching. आपके घर में कभी कोई मेहमान आया है, राइट? घर में दो टाइप के मेहमान आ सकते हैं. कुछ टाइप के मेहमान होते हैं जिनको आप सिर्फ मे बी एट बेस्ट ड्राइंग रूम में अलाउ करते हो, राइट? बट एक तरीके का मेहमान होता है जो जाता है, एंड आई डोंट नो हु इज दैट काइंड ऑफ गेस्ट इन योर हाउस, बट डिफरेंट लोगों की लाइफ में डिफरेंट. बट कुछ मेहमान जो ऐसे होते हैं कि आपकी कबर्ड भी खोल के और आपका सामान निकाल सकते हैं, एंड एब्सोल्यूट फ्रीडम, राइट? बट यू डोंट गिव दैट टू एवरीबॉडी, राइट? जब ये वर्ड यूज किया गया है बसने दो, परमेश्वर के मसीह के वचन को ड्वेल, ओके, मसीह के वचन को अपने दिल में बहुतायत से बसने दो. सो इट्स नॉट जस्ट टॉकिंग अबाउट 10 मिनट बाइबल रीडिंग. हाँ, आज मैंने बाइबल पढ़ ली थी. दैट्स ओनली ड्राइंग रूम, राइट? ये वर्ड ऑफ गॉड मेरे हार्ट में एज अ डिस्टेंट गेस्ट रह सकता है, या ये वर्ड ऑफ गॉड मेरे हार्ट में कंप्लीटली बस सकता है. बसना, राइट? So this is what this verse is saying. Richly dwell in you. Richly. Okay? Now, एक important teaching हम कवर करने जा रहे हैं. इफिसियों का 5:18 पढ़िए. दाखरस से मतवाले ना बनो. दाखरस जो लोग नहीं जानते हैं टर्मिनोलॉजी, उनके लिए दाखरस यहाँ पर शराब को रिप्रेजेंट कर रही है. शराब से मतवाले ना बनो क्योंकि इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ. ओके, सो दिस इज इन इंग्लिश बाइबल. दिस वर्ड सेज बी फिल्ड विद द होली स्पिरिट. ओके, मैं क्विक स्टडी करा रहा हूं आपको जस्ट टू गिव यू अ कंपैरिजन कि पॉल एक ही टाइम में दो चिट्ठियां लिख रहा है. ओके, और इन वर्सेस में कुलूसियों का 3:16 से 25 एंड इफिसियों का 5:18 से लेके 6वां अध्याय का 9वां पंक्ति तक, Paul is writing two letters around the same time, and the content of these two set of verses seems very similar. बहुत मिलता जुलता है ये दोनों वर्सेस का जो कंटेंट. मैंने कुछ कंटेंट यहाँ पे कॉपी किया है. ओके, मैं कुलूसियों का 3:16-17 पढ़ता हूँ एंड देन वी विल मेक. मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ.
और वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद दो। एंड देन इट गोज ऑन टू टीचिंग, पत्नियों ऐसा करो, पतियों ऐसा करो, बच्चों ऐसा करो, पिताओं ऐसा करो, मालिकों ऐसा करो एंड सेवकों ऐसा करो। सो डिफरेंट कैटेगरी ऑफ पीपल इन द सोसाइटी, हाउ टू रिलेट विद ईच अदर। क्रिश्चियन लोग, क्रिश्चियन फादर को कैसा रहना है, क्रिश्चियन हस्बैंड को कैसा रहना है, क्रिश्चियन पत्नी को कैसा रहना है, क्रिश्चियन बाप को कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियन बच्चे को कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियन मालिक को कैसा होना चाहिए, क्रिश्चियन सेवक को कैसा होना चाहिए, सबका डिस्क्रिप्शन है। बट देन कोर बिहाइंड दैट वर्स इज कि व्हाट इज हैपनिंग हियर, कि कैसे वो आदमी इतनी सारी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। सो वी कॉल इट इन थियोलॉजी, जो हम समझते हैं हमारी क्रिश्चियन लाइफ में, उसको हम बोलते हैं फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। ओके, नाउ मोस्ट पीपल क्रिश्चियनिटी में ये समझते हैं कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता जब एक बिलीवर उसमें जीना सीखता है तो बहुत अद्भुत टाइप की जिंदगी है। एक्चुअली क्रिश्चियन लाइफ कुछ रूल्स को फॉलो करके अच्छा बनना क्रिश्चियन लाइफ का एम नहीं है। ओके, कई बार लोग मिसप्लेस कर देते हो। हमारी क्रिश्चियन लाइफ में अच्छा जीवन प्रोड्यूस होता है, बट दैट डज नॉट मीन कि हमने एक सेट ऑफ रूल्स को लिया और कहा ओके हम अब ये फॉलो करेंगे, अब हम ऐसे रहा करेंगे। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। क्योंकि यदि मैं अपने आप को बांध के, लगाम लगा के ठीक करने की कोशिश करूं तो उसकी एक लिमिट है, राइट? ओल्ड मैन ही रहेगा, चाहे मैं उसको कितना भी ड्रेसअप कर दूं, राइट? हमारे अंदर जो पापी मनुष्य है वो पापी ही रहेगा, दो फॉर द टाइम बीइंग वो अच्छे काम कर रहा हो। सो जब बाइबल हमें क्रिश्चियन जीवन एक सर्टेन तरीके से जीने के लिए कहता है, तो बाइबल हमें ये नहीं बता रहा है कि हमें ये सेट ऑफ रूल्स फॉलो करना है, बल्कि बाइबल हमें ये बता रहा है कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में कुछ करने जा रहा है जिसके द्वारा हम इस तरीके की जिंदगी जी पाएंगे। सो बाइबल डज नॉट गिव अस कि how to become a new man, Bible tells us how a new man is like। आप समझ रहे हैं? बाइबल हमें ये नहीं बताता कि नया मनुष्य कैसे बनना है। बाइबल जब हमें बता रहा है तो ये बता रहा है नया मनुष्य होता कैसा है, so that tomorrow जब मेरी लाइफ में परमेश्वर वो काम करने लगे तो मुझे समझ में आने लगे, वाओ that is new man in me, right? Understand? बहुत सारी डॉक्ट्रिन्स ऐसी नए नियम में जिसको कई बार लोग लग जाते हैं कि मैं करूंगा, और करते हैं और कुछ समय तक सक्सेसफुली करते हैं, बिकॉज देयर इज अ मेजर ऑफ गुडनेस इन आवर फ्लैश। हमारे पापी स्वभाव में भी एक कुछ मात्रा में अच्छाई है। सो फॉर सम टाइम वो अच्छाई अपना रिजल्ट दिखाती है और हम कहते हैं ओ वाह वाह, मैंने कहा आपसे अब से मैं नम्र रहूंगा, एंड मैं नम्र रहने की कोशिश कर, और मैंने 1 साल नम्रता में गुजारा, अंटिल वन फाइन डे आई बिकेम अ मिलियनेयर, राइट? सारी नम्रता गायब हो गई सडनली, राइट? मे बी आई वॉज वेटिंग ऑल दिस टाइम फॉर दैट। एंड शैतान इंटरेस्टिंगली स्पीकिंग इंसानों को बहुत अच्छे से जानता है, तो सूनर और लेटर आपकी लाइफ में राइट काइंड ऑफ टेम्पटेशन लाए। लेकिन नया मनुष्य डिफरेंट है, तो बाइबल उसको बोलता है पवित्र आत्मा की परिपूर्णता। पवित्र आत्मा कौन है? हु इज ही? इज ही ओनली अ पावर और इज ही अ पर्सन? He is a person. Okay? पवित्र आत्मा सिर्फ एक शक्ति नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। ओके? हाँ? What kind of person is he? वो कैसा व्यक्ति है? कौन है? What is his identity? God. He is God himself. वो स्वयं परमेश्वर है। Now बाइबल बताता है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किए तो हमारे पाप क्षमा हो गए, और अब परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर आकर रहने लगा। किस मोमेंट पे? विश्वास के वक्त, राइट? When did Holy Spirit come in your life? Moment you believe in Jesus Christ. Okay? You don't need anything else. अब कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है। Acts 19:2. Did you receive the Spirit when you believed? That's the question asked. क्या तुमने आत्मा तब ग्रहण किया जब तुमने विश्वास किया? राइट? सो व्हेन डू यू रिसीव द होली स्पिरिट? आत्मा कब आप ग्रहण करते हो? जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हो। बट नाउ पवित्र आत्मा आया मेरे अंदर, रहने लगा। एक्चुअली ही इज द न्यू मैन। जो नया मनुष्य है वो कौन है? पवित्र आत्मा है। ओके? नाउ बट क्या पवित्र आत्मा डे 1 से मेरी लाइफ में
मेरे फ्लैट का सारे कमरों की चाबी उसको मिल जाती है? नहीं मिलती, राइट? कई बार हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा को हम रखते हैं, ओके स्टे इन द बेडरूम। संडे मॉर्निंग मैं कैसा रहूंगा पवित्र आत्मा आप कंट्रोल करोगे, और मंडे टू सैटरडे मैं कैसा रहूंगा मैं कंट्रोल करूंगा। राइट? बेडरूम, किचन, मास्टर बेडरूम, चिल्ड्रंस रूम मेरा है, ड्राइंग रूम आपका है। मेरी क्रिश्चियन लाइफ। बट पवित्र आत्मा की डिजायर है जो मेरी लाइफ के हर हिस्से को रिचली ड्वेल करे, परिपूर्णता। नो वर्ड फिलिंग ऑफ द होली स्पिरिट मीन्स दिस। उसी सेम वर्ड्स में आंसर है, डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन। कॉन्ट्रास्ट किया है लेखक ने, राइट? शराब पीकर धुत मत रहो, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहो। तो मोस्ट पीपल थिंक एज इफ कि पवित्र आत्मा को लिक्विड है, उसको गड़गड़ाना है। That's not the case. कॉन्ट्रास्ट जो उस वर्ड्स में वो नहीं है। जो कॉन्ट्रास्ट है वो क्या है? What happens to people when they drink? तो लोग शराब पीते तो क्या होता है उनके साथ? They are controlled by the alcohol. Like alcohol becomes their force, right? Driving force. शराब उन्हें कंट्रोल, नियंत्रण करती है। So that verse is saying कि अब no more be controlled by alcohol, now be controlled by the Holy Spirit. That's the right translation. पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जियो। Okay? So now practically question is this. Now most people, lot of times there are very different definitions of filling of the Holy Spirit in Christianity. That's why I put these verses together. Now यदि आप इन verses को देखेंगे, all similar terminologies use कर रहे हैं। भजन और स्तुति गान गाओ, भजन और स्तुति गान गाओ। आत्मिक गीत गाओ, आत्मिक गीत गाओ। हृदयों में धन्यवाद दो, पिता को धन्यवाद दो। पत्नियों अधीन रहो, पत्नियों अधीन रहो। पतियों प्रेम करो, पतियों प्रेम करो। बालकों अपने माँ बाप की आज्ञा मानो, बालकों। Whole verse sequence is same. Only one thing is changed. Okay? So logic क्या बोलेगा आपको कि यहाँ पे जो चीज लिखी है और यहाँ पे जो चीज लिखी है दोनों इक्वेट होनी चाहिए। एग्रीड? यदि इतनी पूरी फ्रेजेस दे आर पैरेलल टू वन अनदर, देन यहाँ पे कुछ लिखा है, यदि मुझे इस चीज के बारे में क्लैरिटी ना मिले कि ये कैसे करें, ये कोई मिस्टीरियस सी चीज लग रही है, तो मैं यहाँ पे खोजूंगा कि ये क्या है। यदि मुझे ये पता चल जाएगा तो मुझे ये पता चल गया, राइट? नाउ लुक एट योर इफिशियंस 5:18। इफिसियों का 5:18। फर्स्ट आई विल गो फॉर दैट फ्रेज। क्या बोलता है? डू नॉट बी ड्रंक विद वाइन बट बी फिल्ड विद द स्पिरिट। आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, राइट? नाउ कम टू कोलोसियंस 3:16। व्हाट डज इट से? मसीह के वचन को अपने हृदयों में बहुतायत से बसने दो। So these two phrases, let the word of Christ dwell in you richly and be filled with the Holy Spirit, these two phrases equate in these two set of। यदि आप इन verses को totally पढ़ें तो ये दोनों phrases एक दूसरे का replacement है। Are you getting it? So that means मुझे नहीं पता, पवित्र आत्मा को मैंने आज तक नहीं देखा, right? मैं महसूस कर सकता हूँ once in a while, that too, कभी कभार, हाँ। क्रिश्चियन फेथ एक मिस्ट्री फेथ नहीं है। क्रिश्चियन फेथ एक मिस्ट्री रिलीजन नहीं है। परमेश्वर ने हमें गेस वर्क्स के लिए नहीं छोड़ा है। तो ये वर्स ये बोल रही है, इफ यू वांट टू बी फिल्ड विद द स्पिरिट, देयर इज वन वे, वेरी सिंपल वे। लेट द वर्ड ऑफ क्राइस्ट ड्वेल रिचली इन यू। यदि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण रहना चाहते हो, मसीह के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने दो। So what do I do? As a believer, I practice letting the word of Christ dwell richly in me. Okay? विश्वासी के तौर पर मैं ये अपना आदत डालता हूं कि मैं मसीह के वचन को अपने अंदर बहुतायत से बसने दूं। Now what does it mean? Practically, like Monday to Friday and Saturday and Sunday, what can I do to be filled with the Holy Spirit? First of all, आर यू कन्विंस्ड? क्या आप इस बात से पूरी तरीके से सहमत हैं कि पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी जिंदगी में पावरफुल रहेगी? सहमत हैं? यस, राइट? पवित्र आत्मा की परिपूर्णता आपकी जिंदगी में वो परिणाम पैदा करेगी जो आप ह्यूमनली स्पीकिंग कभी पैदा नहीं कर सकते। कोई जादूगर नहीं पैदा कर सकता,
कोई नहीं पैदा कर सकता। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा स्वयं परमेश्वर है, राइट। सेकेंडली, यदि मैं डिजायर करता हूं, आई विल मेंशन दिस, जॉन 7:37, यीशु मसीह ने क्या कहा? यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और क्या होगा? उसके अंदर से जीवन के जल के सोते फूट पड़ेंगे। एंड 39 वर्स बोलता है, और वह पवित्र आत्मा के बारे में बात कर रहा था। सो व्हाट इज द कंडीशन? आई हैव टू बी प्यासा, आई हैव टू बी थर्स्टी, आई हैव टू रियली डिजायर इट। गॉड, मैं एज अ क्रिश्चियन मेरी लाइफ में पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवन बिताना चाहता हूँ। वी विल सी सम ऑफ द आउटकम्स जस्ट नाउ, वेरी सून। मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवन बिताना चाहता हूँ। दैट शुड बी माई डिजायर। आई एम सेइंग, गॉड, मैंने बहुत जी लिया, मैंने अपनी ट्राई बहुत मार लिया, मेरे अंदर पावर नहीं है वो करने की जो मैं चाहता हूँ जैसी मेरी लाइफ रहे, हमारी रिलेशनशिप्स रहे, हमारे रिजल्ट्स रहे, हमारी परमेश्वर के साथ संबंध रहे। गॉड, मेरे बस की नहीं, मुझे पवित्र आत्मा, मैं प्यासा हूँ। सो दैट वाज द फर्स्ट वन। हाँ, desperate desire, right? Desperate desire. Second one is practical action. Practical action is this: letting the word of God dwell richly in me. So what do I do practically to do that? मसीह के वचन को मेरे मन में बसने के लिए मैं क्या करूं? Read, meditate, like make it a part of my life. Make it a part of my life. वचन, like as a young Christian, I remember some habits. Somebody gave me a Gideon का New Testament, इतना बड़ा New Testament with Psalms and Proverbs. Initially, I didn't know anything, so I used to keep it in pocket. तो मैं बस में ट्रेवल करता था, बस में खोल लेता। Like I don't know, I'm not saying कि आपको पास्टर आप क्रेजी थे, मैं इतना क्रेजी नहीं हूँ। आपका डिसिप्लिन क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि वचन को मेरी जिंदगी में रिचली ड्वेल कराना, बहुतायत से बसाने से मैं पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीना सीखा। राइट? इनिशियली इट मे टेक सम सिंपल थिंग्स लाइक दिस। बाद में a lot of times you may be driving and you are going through the word of God. राइट? आप वचन, मुझे कई बार गाने बज रहे होते हैं और आराधना चल रही होती है, एंड इट इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाए, आप कहीं और पहुंच जाओ। आपके लिप्स मूव कर रहे हैं लेकिन आप कहीं और हैं। दैट्स नॉट ट्रू वर्शिप, बाय द वे, राइट? वर्शिप हैज टू बी फ्रॉम द हार्ट। यू नो, मेरे साथ भी होता है। तो पता है व्हाट आई डू? आई स्टॉप सिंगिंग एंड देन आई ओपन माय बाइबल and then I read the Bible. Right? And you can do it at many places. Your challenges can be different. लेकिन मसीह के वचन को बहुतायत से बसने दो. And as you practice that in your life, you will learn to be filled with the Holy Spirit. आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीना सीखेंगे without trying to have a mysterious experience. एक रहस्यमय अनुभव लेने की कोशिश करने की बजाय simple, by faith, by the word of God, by letting it richly dwell in you. Okay? बहुतायत से बसने देने के बाद। Okay, I'll move to the next one. Now, कुलुस्सियों के तीसरे अध्याय में, having said that, Paul is giving some beautiful outcomes of filling of the Holy Spirit. जो आदमी बहुतायत की जिंदगी इस तरीके की पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीता है, उसकी लाइफ किस टाइप की होती है उसका एक चित्र दे रहा है पॉल। ओके? एंड वो चित्र कैसा है? स्टार्ट्स विद वाइफ्स। सीमा, पॉल भी बायस था। So sad. I agree with you. But please don't hate Paul. This is the reason of his being unmarried. ओके। पत्नियों, जैसा प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो। I don't know how much to comment on that. ये अपने आप में डिफरेंट सारे संबंध, स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स की बात हम कर रहे हैं। आत्मिक संबंध
learning to have spiritual relationships. Okay, the basis of our relationship should not be soul, basis of our relationship should be spirit. हमारे जो संबंध हैं उनका जो आधार है वो हमारा प्राण नहीं होना चाहिए, दैहिक नहीं होना चाहिए, सामाजिक नहीं होना चाहिए, बल्कि आत्मिक होना चाहिए. Now sometimes soulish seems more attractive, right? When जब young men women consider marriage, first criteria क्या रहेगा? वो person handsome है कि नहीं, वो सुंदर है कि नहीं. Great, but if that is your basis, you are in for a surprise. आपको कभी भी झटका लग सकता है, राइट? क्योंकि लोग मोटे बड़े जल्दी होते हैं. आपको पता नहीं हो कितनी पोटैटो वेफर्स और कोल्ड ड्रिंक पीता है एंड व्हाटएवर, एंड सो ऑल दैट इज लाइक एनीवे. सो पॉल इज शोइंग अस अ पिक्चर ऑफ स्पिरिचुअल रिलेशनशिप्स. पत्नियों, जैसा कि प्रभु में उचित है वैसा ही अपने अपने पति के अधीन रहो. Now this is Christian life. Okay? Ladies are getting self-conscious in this class. मेरी पत्नी का फोन आ चुका है एक बार. I think she knows what I am teaching today. Oh God, ये वीडियो जा रहे हैं बहुत सारे बैचलर्स के पास, वो चकित होंगे कि ये लोग इतना हंस क्यों रहे हैं. Okay, so now bringing the subject to objectivity, पत्नियों को अधीनता के लिए क्यों कहता है भाई? Now some people don't understand अधीनता, इसलिए it is very difficult. इनमें कई बार men start justifying submission. नहीं, I have seen pastors preach कि औरत अधीन नहीं रहती तो बिकॉज मैन उससे प्रेम नहीं करता इसलिए वो अधीन नहीं रहती है एंड ऑल दैट. नो, जो कमांड आपको दी गई है वो आपको दी गई है, जो मुझे दी गई है वो मुझे दी गई है. पतियों को बाइबल कहता है अपनी पत्नी से ऐसे प्रेम करो जैसे मसीह ने अपने कलीसिया से किया, अनकंडीशनल लव, राइट? वाइल पत्नियों को बाइबल ये कहता है कि अपने पतियों को वैसे अधीन रहो पतियों के सामने जैसे कि हम प्रभु के सामने अधीन हैं, as unto the Lord. That's very interesting. But what does this word submission mean? अधीनता वर्ड का मीनिंग क्या है? आपको मैंने पहले दिया है hupotasso, right? Hupotasso Greek language में used to be a military term. Okay? Military term, rank or order. Okay? पद. Now in the military, यदि कोई ऑफिसर आपके ऊपर है क्रम में, okay, you have to give him his due honor, right? Now because आपको ब्रिगेडियर साहब को सल्यूट करना है, because आपको ब्रिगेडियर साहब का आज्ञा मानना है, that does not necessarily mean that ब्रिगेडियर साहब आपसे ज्यादा अच्छे सिपाही हैं. Okay? You may be a better soldier. आप ज्यादा अच्छे सिपाही हो सकते हो. But ब्रिगेडियर इस समय ब्रिगेडियर की पोस्ट में है और जिस दिन तक वो ब्रिगेडियर की पोस्ट में है और आप लेफ्टिनेंट कर्नल हो, आपको ब्रिगेडियर साहब को ड्यू ऑनर देना है. That's the military terminology. So Bible says कि पति और पत्नी के बीच में परमेश्वर ने ऐसे डिजाइन किया है कि पत्नी को पति के अधीन रहना है, दैट मींस उसको उसका ड्यू ऑनर देना है. इशू क्या है? ऑनर. इशू है आदर का. Most people miss it. Issue obedience. बाइबल ये नहीं कहती obey your husband. कहीं पे नहीं लिखा है पत्नियों अपने पति की आज्ञा मानो. नहीं, obey आपको किसे करना है? गॉड को करना है. लेकिन ऑनर किसे देना है? अपने पति को देना है, राइट? उसको ड्यू ऑनर मिलना चाहिए. नाउ पहला कुरिन्थियों का 11वां अध्याय पहली, दूसरी, तीसरी पंक्ति मेनली वहां पे बोलता है परमेश्वर मसीह का सिर है, मसीह पुरुष का सिर है और पुरुष स्त्री का सिर है. सिर मतलब मुखिया, हेड. ओके, सो दिस इज द ऑर्डर. गॉड द फादर, पिता परमेश्वर के अंडर में, अधीनता में प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में पुरुष और पुरुष की अधीनता में स्त्री. राइट? नाउ माय क्वेश्चन, फर्स्ट टू,
ये इसमें जो पहले दो हैं पिता और पुत्र, क्या उन दोनों में क्वालिटी में कोई फर्क है? दोनों बराबर हैं, राइट? सो क्या फर्क है? क्यों क्रम में पिता पहले है और पुत्र बाद में है? क्या दोनों टोटली इक्वल है? दोनों पूरी तरीके से बराबर। हमारी डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रिनिटी बोलती है को इक्वल को इटर्नल, पिता पुत्र पूरी तरीके से अनंत है, पूरी तरीके से परमेश्वर है, पूरी तरीके से बराबर है। तो जब तुलना में पिता और पुत्र में कोई इशू नहीं है, दोनों बराबर है और फिर भी पुत्र पिता के नीचे सबमिटेड है, तो फिर पत्नी को ये महसूस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और कई बार वर्ल्ड में ये आवाजें सुनाई देती है कि क्रिश्चियनिटी मेल शॉविनिस्टिक रिलीजन है। कई बार लोग बोलते हैं क्योंकि क्रिश्चियनिटी में आप सिर्फ पिता परमेश्वर को, मां परमेश्वर क्यों नहीं है? कई बार लोग ये सवाल उठाते हैं, राइट? आई मीन वी विल नॉट गेट इनटू दैट टुडे, बट गॉड का कोई जेंडर नहीं है, ओके? पिता कह रहा है परमेश्वर, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर पुरुष है। परमेश्वर आत्मा है और आत्मा के पुरुष या स्त्री नहीं होता, राइट? सो बट इशू यहाँ पे नहीं। जब पिता और पुत्र दोनों को इक्वल होते हुए भी एक दूसरे के क्रम में और पद में, ऑर्डर एंड पोजीशन में दे कैन बी अबव एंड बिलो ईच अदर, देन व्हाट इज द हार्म यदि परमेश्वर के ऑर्डर में परमेश्वर ने औरत को पुरुष से पीछे किया है? दोनों बराबर हैं, मे भी औरत कई केस में ज्यादा गुणवान हो सकती है और ज्यादा फेथफुल और ज्यादा स्पिरिचुअल हो सकती है, लेकिन परमेश्वर कहता है एज एन ऑनर टू द ऑर्डर ऑफ गॉड, परमेश्वर ने जो क्रम बनाया है, यीशु मसीह को अपना उदाहरण लेते हुए तुम अपने पति के अधीन रहो। ब्यूटीफुल। एंड दैट इज नाउ एज अ वाइफ व्हाट डू यू डू to be submitted? Because ये कई लोगों के लिए बड़ी vaguely defined term हो जाता है। What does it mean? Number one was honor. Where does honor come out of eventually? आप किसी व्यक्ति का आदर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कहाँ से उभर के आता है पता है आपको? हाँ? किसी ने बोला अभी? No, heart, but वो निकल के नहीं आता, वो अंदर ही रहता है। It eventually comes from your lip. आपके मुंह से निकल के आता है। Now read the verse, interesting verse here. 19 verse. हे पतियों अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो और उनसे कठोरता ना करो। और किसी में कोई इस वर्ष का दूसरा फॉर्म है? 19 उनके साथ कटु व्यवहार, that's what I was looking for. Do not be bitter towards them. So there is a command given to the man, husbands love your wives and do not be bitter towards them. यदि आप वेडिंग में ये मैसेज प्रीच करो तो कैसा रहे? ब्राइडग्रूम सोचेगा ऐसा क्या होने वाला है मेरी लाइफ में कि गॉड मुझे ये कमांड दे रहा है कि अपनी पत्नी की ओर बिटर मत रहो। अरे मैं तो शादी कर रहा हूँ रोमांस में। But interesting command, right? Why does God add there, do not be bitter towards them? Interesting, thought provoking. Issue ये है, औरत कई बार अपने डिसऑनर के द्वारा एक मैन का जितना डैमेज कर सकती है, जितना कि दुनिया के कोई हथियार नहीं कर सकते। That's true. गॉड ने मैन को डिजाइन ऐसा किया है। सो गॉड बोलता है ना, परमेश्वर दोनों पहलू को देख रहा है, राइट? परमेश्वर कह रहा है औरत तुम अपने पति को के अधीन रहो और पति तुम उसे प्रेम, जस्ट इन केस शी इज नॉट ओबेइंग द कमांड, देन यू डू नॉट बी बिटर टुवर्ड्स हर, राइट? तुम उसकी ओर कड़वाहट मत रखो और तुम उससे अनकंडीशनल प्रेम करो। नीति वचन 27:15 कहता है कि Proverbs 27:15, why I am dwelling more on ladies part is that झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना और झगड़ालू पत्नी दोनों एक जैसे हैं।
No, please. I asked last no. Ladies are thinking that I'm targeting them. But I'm teaching you some principles. You know what is this word saying? Terminology वहाँ पे जगदालू लिखा है इंग्लिश में contentious woman, but I'm trying to teach you a principle. किस चीज से कंपेयर किया पता है? Drops of the rain. आपने कभी बारिश में in those old days वो मकान जो ऐसे स्लोपिंग रूफ के होते थे, हाँ हम तो उसी में रहे हैं, और जब बारिशें होती थी तो क्या होता था? टप 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 टप, and suppose is dripping somewhere at a dangerous some place और आपने टब रख दिया वहाँ, तो घर में क्या नॉइज आएगी? टप टप टप, like echoing noise, and it will like after some time you are like कुछ करो इसका, right? And it's comparing वर्ड्स में झगड़ालू वुमन लिखा है उसको, and maybe some woman may not be झगड़ालू, हाँ, but एक पोटेंशियल है एक औरत में ये काम करने का. If she does not recognize कि मुझे गॉड ने अधीन रहने को बोला है, so what can happen is I am giving opinion and I am making comments, and I am not saying कि औरत को opinion नहीं देना है. Sometimes most wise things can be said by the women, and man को humble रहना चाहिए and सुनना चाहिए, and all that is awesome. But it is possible कि एक औरत dripping water बन जाए, and the dripping water is very difficult, right? So that can hurt a man. So यहाँ पे concept. Now I will also bring one subject right now because ये connect होते हैं. पहला तिमोथी का 2:11 और 12 ये बोलता है, पॉल लिखता है कि मैं ये हिदायत देता हूँ कि औरतें कलीसिया में शांत रहें और कलीसिया में सिखाएं ना. Right? So we don't believe in women pastors, by the way. I'm so sorry to say. आज के कल्चर में कई बार because of a few popular lady preachers, there is a tendency कि somebody may say, why can't women be the pastor? But the issue is कि God does not want you to be a pastor. परमेश्वर नहीं चाहता कि औरतें pastor हों, और pastor, it is a wrong understanding of the ministry which is making somebody to desire to be a pastor. Right? पहला तिमोथी में क्वालिफिकेशंस ऑफ एल्डर्स, प्राचीनों का जो क्वालिफिकेशन है वहां पे ये नहीं लिखा है कि पास्टर शुड बी वाइफ ऑफ वन हस्बैंड, राइट? एक पति की पत्नी होना चाहिए. वहां पे लिखा है पास्टर एल्डर शुड बी हस्बैंड ऑफ वन वाइफ. दैट क्लियर्स द मैटर, राइट? बट ये दोनों सब्जेक्ट कनेक्टेड हैं. क्यों गॉड बोल रहा है कि चर्च में? क्या गॉड मेल शॉविनिस्टिक गॉड है कि परमेश्वर कह रहा नहीं औरतों को हम सेकेंडरी स्टेटस देंगे? नो. सम ऑफ द मोस्ट जीसस क्राइस्ट क्रूस पे मर रहे थे तो कौन थे वहां पे प्रेजेंट? सम ऑफ द मोस्ट फेथफुल डिसाइपल्स प्रेजेंटेड इन द बाइबल आर वीमेन. रेजरेक्शन के मॉर्निंग में सारे कावर्ड्स कहीं घुसे हुए पड़े हुए थे, राइट? डरपोक डिसाइपल्स. लेकिन औरतें कहाँ पे थी? जहां पे मिनिस्टर करना था. So absolutely God is not saying, यदि गॉड को जरा भी ऐसा होता तो वो कहानियां रिकॉर्ड नहीं होती बाइबल में, राइट? कि लेट्स स्किप, मैरी मैगडलीन को स्किप कर देते हैं, लूक 7 की औरत को स्किप कर देते हैं, समैरिटन वुमन को स्किप कर देते हैं, स्टोरी को थोड़ा सा घुमा देते हैं. बट नो, women's ministry is very important, but God somehow chose. God knows human nature better than us, and उस knowing में God ने कहा okay, it is not good for women to be pastors. Why? उसने रीजन दिया है पहला तिमोथी 2:11 में, that women should not rule men. In the order defined by God, परमेश्वर की दी गई क्रम में परमेश्वर ने मैन को आगे रखा है और औरत को पीछे रखा है ना. आगे रहने के हमेशा फायदे होते हैं, जरूरी नहीं है, राइट? आगे होने के कई बार चैलेंजेस होते हैं, राइट? यदि गोली आगे से आ रही है तो पहले मुझे लगेगी, एंड दैट मैन हैज बीन डिजाइन्ड टू डू दैट. एंड यदि औरत अधीन रहेगी तो अपने मैन को यह अपॉर्चुनिटी देगी कि वो उन डेंजर्स का सामना करे जो उसे करना चाहिए, राइट? सो दैट इज वन.
I as a woman, by submitting, I allow the man to actually grow to his potential in God, in serving him. औरत जब अधीन रहती है तो अपने पति को मौका दे रही है परमेश्वर द्वारा दी गई योजना में उसे वो बनने में मदद कर सके जो परमेश्वर चाहता है. ओके, एंड देन मैन कैन ऑल्सो बी कावर्ड. तो गॉड ने कहा ओके, नाउ योर टर्न इज कि अपनी पत्नी को वैसे प्रेम करो जैसे मसीह ने किया. तो दैट मीन्स जब शैतान आक्रमण कर रहा है, सो देन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो व्हाट हैपेंस एक्चुअली प्रैक्टिकल लेवल पे, हाँ, व्हाट डज इट मीन टू लव योर वाइफ एज क्राइस्ट loved the church? When something goes wrong, I should not say तुमने किया था, right? जीसस क्राइस्ट ने क्या किया? He owned the plan. उसने कहा ओके, मैंने एडम और ईव को चॉइस दे दी, उन्होंने गुफअप कर दिया, उन्होंने पाप कर दिया, अब मौत इस ह्यूमन रेस में आ गई. ओके, लेट मी टेक द ओनरशिप, आई एम गोइंग देयर, आई विल डाई ऑन द क्रॉस. सो एज अ मैन, if I am loving my wife like that, what will I do? Whatever she is doing, वो चाहे कुछ भी कर रही हो, I do not treat that as an excuse of not covering her. मैं उसको बहाने के तौर पे इस्तेमाल नहीं करता हूं कि मैं उसे कवर करूं. Okay, quick verses, next two verses and then we are 20वीं पंक्ति में, बच्चों अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करो जिससे प्रभु खुश होता है. Now by the way, in India this verse can be misused. This verse is talking about who? Children. Okay, not adults. So somebody may say, Christian parents may say, you have to, मैं तुम्हारे लिए mate spouse select कर रहा हूँ, तुम्हें शादी करनी पड़ेगी क्योंकि obey your mother and father. But this is not what this verse is being addressed to who? Children. Not like adults, right? So remember that. अगली वर्स बोलती है, अगली वर्स पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छी है. Fathers, do not provoke your children lest they become discouraged. Now this is for parents. Now this is very interesting principle in parenting. But I'll be very quick. मैं बहुत जल्दी में बोलूँगा. That do not provoke your children. That means हमारे अंदर एक capacity है to provoke our children to wrath. Like what do we do answer? Like बच्चा आएगा हमारे पास, ये करना है. What is our typical answer? No. Right? What are we doing? We are not even thinking. हम सोच भी नहीं रहे हैं कि हमें क्या जवाब देना है. We are just saying no for the sake of saying no. And what are we doing? We are provoking them. Right now they are not in a, उनका कोई मूड नहीं है जिद करने का, उनका कोई मूड नहीं है इमोशनल गेम्स खेलने का, उनका कोई मूड नहीं है कि पंगेबाजी हो. लेकिन आपने क्या किया? आप इंसाइट कर रहे हो. So that means in the discipline, in child discipline, I have to know that जब मैं कुछ कह रहा हूँ, it is always a well thought statement and well thought decision. It should not be just a casual yes or no, right? And that is very important. I think lot of parents break this command like this. Do not provoke your children to wrath. हम करते रहते, right? So let's move from here. And then slaves, obey in everything those who are your earthly masters, not by way of eye service as people pleasers, but with the sincerity of heart, fearing the Lord. Okay? So प्रभु की को से भय खाते हुए लोगों को खुश करने के लिए नहीं. आई सर्विस का मतलब क्या होता है? दिखावा, राइट? दिखावा कैसा होता है? गुलदस्ता. कुछ दिनों पहले चर्च में एक इलस्ट्रेशन दिया गया था. कई लोग प्रभु की सेवा कैसे करना चाहते हैं? फ्लावर वास की तरह, राइट? आई वॉन्ट टू सर्व द लॉर्ड एट अ प्लेस वेयर आई कैन बी सीन, राइट? क्योंकि फ्लावर वास सबको दिखाई पड़ता है, ड्राइंग रूम में रहता है, बकेट बाथरूम के अंदर रहती, कोई नहीं देखता. Nobody in Christian life would like to be bucket. But जो लोग रियली में प्रभु की सेवा करना जानते हैं, they recognize कि बकेट रहना कई केसेस में ज्यादा पावरफुल मिनिस्ट्री है rather than फ्लावर वास होना.
right? So I actually don't like often when people request me, pastor, I want to give a testimony in the church. मैं गवाही देना चाहता हूँ. Like yes, once in a while God may lead you. I don't have any problem. प्रभु आपकी अगुवाई कर रहा है and आप आएंगे, awesome. But I would say if your testimony has some kind of encouragement and some kind of ministry, यदि आपकी गवाही में है, so you can take one brother somewhere and really give him that testimony, and that brother may be edified, and that's also pleasing to the Lord, right? वो भी प्रभु को बहुत पसंद है. But if I have this flower vase attitude कि मैं तब सेवा करूंगा जब लोग देख रहे होंगे, so then you are basically saying, Jesus Christ ने कहा मत्ती के 6 में कि जब तुम प्रार्थना करो दरवाजे बंद कर लो और अकेले में करो, राइट? जब तुम दो तो दाहिना हाथ ना जानने पाए बायां हाथ क्या दे रहा है. और कई हैं, फरीसियों के बारे में यीशु बोल रहा था, कई है जो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं लेकिन उनका स्वर्ग में कोई इनाम नहीं है क्योंकि इनका इनाम यहाँ पे मिल गया, राइट? So do not do eye service, right? Remaining last chapter कुलुस्सियों का 4था अध्याय हम नेक्स्ट क्लास में 15 मिनट में कवर करेंगे. We have almost covered everything in principle, लेकिन एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बचा है. क्लोजिंग वर्सेस ऑफ कुलुस्सियों का किताब एंड फिलेमोन का किताब, ओके? फाइलेमन. सो नेक्स्ट क्लास में हम फाइलेमन एंड कुलुस्सियों का क्लोजिंग पार्ट कवर करेंगे एंड आफ्टर दैट विल मूव टू फिलिपियंस, ओके? आइए प्रार्थना करते हैं. हे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, इस क्लास के लिए, यहाँ पर मौजूद प्रत्येक व्यक्ति के लिए. हमें मदद करो वापस लौटने में, हम सबको सुरक्षित लेकर जाओ. हम स्नेहल के फादर इन लॉ के लिए प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, इस वक्त हॉस्पिटल में पैरालिटिक अटैक, हे परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई के लिए मांगते हैं और इवन उनके साल्वेशन के लिए परमेश्वर, उद्धार के लिए कुछ अद्भुत चीज़ें होने दो गुजरात में इस वक्त कि पवित्र आत्मा बहुत पावरफुली, बहुत ताकत के साथ काम करे, उनकी ज़िंदगी में कुछ अद्भुत काम हो. जेनिफर को बुद्धिमत्ता भरे शब्द दो पूरे परिवार को मिनिस्टर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के. हम वेंकटेश और शार्लेट उसके लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, उनकी ज़िंदगी के लिए, उनकी ज़िंदगी के इस अद्भुत दिन के लिए. हमें आशीष दो उनके शादी के इस मौके पे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन.